बस मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि मेरी शादी जिससे भी हो वो पढ़ा लिखा हो, क्योंकि एक समय पे सब धोखा दे जाते हैं पर हमारी पढ़ाई हमें कभी धोखा नहीं देती। अगर कोई पढ़ा लिखा है ना तो वो कहीं भी कमा के खा सकता है। देख तू शादी में 15 दिन पहले ही आ जाना। अरे योगिता तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं तेरी शादी में समय पे पहुंच जाऊंगी। चल ठीक है, अब फोन रखती हूँ। दादी माँ आप? योगिता बेटा तेरी शादी के बाद घर बहुत खाली खाली हो जाएगा। ओह दादी माँ आप ऐसे उदास मत होइए, अगर आप नहीं चाहती हैं तो मैं शादी से इनकार कर देती हूँ। अरे अरे ये क्या बोल रही है बेटा, ऐसे शब्द अपने मुंह से नहीं बोलते। तुम दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली जाओ, बस और क्या मकसद है मेरी जिंदगी का। तुम दोनों बहुत छोटी छोटी थी जब मेरे बेटा बहू एक हादसे का शिकार हो गए, तब से लेके आज तक बस तुम दोनों को पाली तो रही हूँ, तुम्हें देख देख के जी रही हूँ। बस अब तो भगवान भी अंतिम इच्छा पूछेगा ना, तो बस यही चाहूंगी कि मेरी दोनों पोतियां अपने ससुराल में खुश रहें। बस तू अपने ससुराल में खुश रहे, उसके बाद अब गरिमा की भी शादी कर दूंगी। उसके बाद तो जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, भगवान मुझे उठाना भी चाहे ना तो उठा ले। अरे अरे दादी माँ शुभ शुभ बोलिए, अगर आप ऐसा बोलेंगी ना तो मैं रो पड़ूंगी। अच्छा ठीक है नहीं बोलती। अब जा तू मार्केट वगैरह हुआ, अपनी शादी के लिए शॉपिंग नहीं करनी? वो दादी माँ कर लूंगी ना शॉपिंग भी, शॉपिंग कहाँ भागी जा रही है। अरे मेरे लिए भी साड़ी फाड़ी लाई दी है? नहीं, आपके लिए तो लेटेस्ट डिजाइन वाली साड़ी लाऊंगी दादी माँ। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ दादी माँ, आपके लिए जींस टॉप खरीद लाती हूँ। हाय कसम से दादी माँ आप कितनी कमाल लगेंगी, पूरी शादी में आप दिखाई देंगी। तू मुझ बुढ़िया से मजाक कर रही है? अब तू पिटने वाली है मेरे हाथों से, रुक जा भी बताती हूँ तुझे। जल्दी भागो, दादी माँ को गुस्सा आ रहा है। भाग का रही है, रुक अभी अभी बताती हूँ तुझे। योगिता के जाने के बाद ये घर बहुत खाली खाली हो जाएगा। मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ खूब प्यार करने वाला पति मिले इसे, जो इसकी बात माने और इसका सम्मान करे। माँ मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलना प्रमोद। माँ आपको तो पता है योगिता ने बीएड की हुई है, वो मुझसे जॉब करने के लिए पूछ रही थी। माँ देख प्रमोद, गलती से भी उसे नौकरी करने की इजाजत मत दे देना। अगर नौकरी करने लगी ना तो तेरे सिर पे खड़े होकर नाचेगी। तू आदमी है प्रमोद, औरत को कैसे दबा के रखना है ये मुझे तुझे बताने की जरूरत नहीं है। जी माँ कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं, पर माँ मैं अपना सच उससे कब तक छुपा के रखूं? एक ना एक दिन तो उसे पता चली जाएगा ना। इसीलिए शादी से पहले मैंने आप लोगों को बोला था कि भाभी को सब सच सच बता दो, पर मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं है ना। बिल्कुल सही कह रहा है मुकेश, तू सच बता देते और हमेशा की तरह इस बार भी तेरे भाई का रिश्ता टूट जाता। यही चाहता था क्या तू कि तेरे भाई की शादी ना हो? पर माँ आप समझने की कोशिश कीजिए, भाभी बहुत पढ़ी लिखी हैं, कल को उन्हें भैया के सच के बारे में पता चलेगा तो उन पे क्या गुजरेगी। माँ अरे कुछ नहीं गुजरेगी, क्या गुजरना है उस पे? अब ये जरूरी तो नहीं है ना कि हर लड़का बहुत पढ़ा लिखा हो, कई लड़के अनपढ़ भी होते तो क्या उनकी शादी नहीं होती? माँ आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मुझे तो इस बात का डर है माँ, कहीं भैया का घर बसने से पहले ही ना टूट जाए। मुझे लग रहा है मुकेश बिल्कुल ठीक कह रहा है। माँ जब तुझे भी यही लग रहा है तो जा अपनी बीवी को बता दे जाके कि तू बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, तू बिल्कुल अनपढ़ है। उसे एक ना एक दिन तो पता चल ही जाएगा। माँ आखिर ये बात हम कब तक छुपाएंगे उससे? अरे क्या जरूरत है तुम लोगों को उससे कुछ बताने की, जब धीरे धीरे उसे पता चलेगा तब की तब देखेंगे। पर प्रमोद इस समाज में ना आदमियों की चलती है ना कि औरतों की, इसलिए कहती हूँ अपनी पत्नी को अभी से दबा के रखना, उसकी लगाम को कस के पकड़ना, छूट देने की जरूरत नहीं है। अगर तूने जरा सी छूट दे दी तो किसी और के साथ भाग जाएगी और तू हाथ में संता रह जाएगा, तेरे हाथ कुछ नहीं लगेगा। जी माँ आप कह तो बिल्कुल ठीक रही हैं। अरे हवा में बातें नहीं कर रही मैं, जिंदगी का तजुर्बा है मुझे, तजुर्बे से कह रही हूँ। और जिस दिन उसे पता चल भी गया ना कि तू पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके सामने घबराने की जरूरत नहीं है, चौड़ा होकर दिखा देना उसे। अपनी पत्नी के बिल्कुल भी दबाव में आने की जरूरत नहीं है, अगर एक बार दब गया ना तो जिंदगी भर तेरी पत्नी तुझे दबाती रहेगी। जी माँ मैं बिल्कुल समझ गया। इसी दिन को देख के मैं बोलती थी इसको पढ़ ले, भुगत रहा है ना अब नतीजा। भगवान ही कुछ करे तो करे, पता नहीं इसकी गृहस्थी कैसे बसेगी। मैं तो उस दिन के बारे में सोच के डर रही हूँ जिस दिन योगिता को ये पता चलेगा कि उसका पति बिल्कुल अनपढ़ है, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है। हाँ बोल जानवी कैसी है तू? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू मेरी चिंता मत कर, यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैं क्या कर रही थी अभी? मैं तो अपनी सारी किताबें सेट कर रही थी। तुझे तो पता है ना मुझे पढ़ने का कितना शौक है। अरे जानवी नाराज क्यों हो रही है? तेरे जीजाजी को तो पता भी नहीं होगा कि आज तेरा बर्थडे है, बल्कि मैं तेरे जीजाजी को बता दूंगी, वो तुझे अभी विश कर देंगे। अच्छा एक बात तो बता, अपने जन्मदिन पे तुझे मुझसे क्या गिफ्ट चाहिए? तुझे जो भी चाहिए ना वो मुझे बता दे, मैं जब तेरे घर आऊंगी ना एक आध दिन में तो तब लेती हुई आ जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे, तू मुझे बता तो सही कि तुझे क्या चाहिए। चल ठीक है फोन रखती हूँ, तेरे जीजाजी भी आ गए हैं। आइए आइए, मैं आपका इंतजार कर रही थी। अभी तुम किससे बात कर रही थी? वो मेरी दोस्त है ना जानवी, उसी का फोन था, और आज उसका बर्थडे भी है
तो मैंने विश भी कर दिया उसे। आप पे नाराज हो रही थी, कह रही थी जिया जी को तो मेरा जन्मदिन ही याद नहीं है। क्या आज जानवी का जन्मदिन है? मेरी तरफ से उसे जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना। वो तो मैंने तुम्हारे बोले भी नहीं बोल दिया। अरे एक मिनट रुकिए। हाँ बोलो, क्या हुआ? अरे मैं ये कह रही थी जानवी को जरा बर्थडे विश तो कर दो। अभी तो नहीं कर सकता, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। जैसे ही फ्री होऊंगा ना तो उसको बर्थडे विश कर दूंगा। भूल मत जाना, याद से कर देना, वरना क्या भरोसा तुम्हारा, कोई काम ही निकल आया तुम्हें। और जानवी वो बहुत नाराज हो जाएगी हम लोगों से। बहू जरा किचन में आ जा, आज तेरी रसोई पूजन करानी है, जरा मीठे में कुछ बना ले। जी माँ जी आप चलिए, मैं भी तैयार होके आ जाती हूँ। अच्छा माँ जी मुझे आपसे एक जरूरी बात और करनी है। हाँ बोल बहू, क्या बात करनी है मुझसे? आपको पता है माँ जी, जो मेरी सहेली है ना जानवी, उसकी शादी पक्की हो गई है। उसी सिलसिले में उसने एक छोटी सी पार्टी रखी है, मुझे और इनको इनवाइट किया है। अगर आप कहें माँ जी तो हम दोनों चले जाएं कल। मुझसे क्यों पूछ रही है बहू, प्रमोद से पूछना। अगर वो हाँ कहता है तो चली जाना, तो फिर ठीक है माँ जी, मैं इनसे पूछ लूंगी। चल बहू अब जल्दी से किचन में आ जा। दादी माँ मुझे कह रही थी कि जिस दिन मेरी पहली रसोई होगी ना तो मैं सबके लिए खीर बना दूं या हलवा बना दूंगी। इतनी अच्छी खीर बनाऊंगी ना आज सब उंगलियां चाटते हुए रह जाएंगे। क्या बातें हो रही है दोनों भाइयों के बीच में? अच्छा हुआ माँ आप आ गई, अब आप ही भैया को समझाइए। अरे मुकेश ऐसा क्या हो गया, तू अपने भाई पे इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? माँ इन पे गुस्सा ना करूँ तो और क्या करूँ, जब देखो मुझसे पैसे मांगते रहते हैं। अब आप ही बताइए माँ, अभी तो मैंने इनकी शादी में इतना पैसा खर्च किया है, आखिर मेरी भी तो अपनी कुछ जरूरतें हैं। अब मैं अच्छा कमाता हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं सारी कमाई इनको उठा के दे दूँ। इन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती मुझसे पैसे मांगने में। ये मैं क्या सुन रही हूँ प्रमोद, तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती अपने छोटे भाई से पैसे मांगते हुए? वैसे तुझे ऐसी क्या जरूरत आ गई जो तू अपने छोटे भाई से पैसे मांग रहा है? माँ मैं लौटा दूंगा इसके पैसे जल्दी। वो शाम को योगिता की एक फ्रेंड की पार्टी में जाना है माँ, उसी के लिए एक गिफ्ट खरीदना था, इसीलिए पैसे मांग रहा था। तो तेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि तू एक छोटा सा गिफ्ट खरीद सके? लानत है तेरे जैसे बेटे पे। पता नहीं कौन सी मनहूस खड़ी थी वो जब तू पैदा हुआ था, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, तू हर जगह फेल हो गया प्रमोद। कल को मुकेश की भी शादी होगी, उसकी भी घर गृहस्थी होगी, उससे कब तक पैसे मांगेगा? बड़े भाई होने के नाते तुझे इस घर की जिम्मेदारी उठानी चाहिए, ना कि मुकेश को। पर तू क्या जिम्मेदारी उठाएगा, तू तो अपने छोटे भाई के ऊपर खुद ही एक जिम्मेदारी है। चल मुकेश मेरे साथ, कोई जरूरत नहीं है इसे एक भी पैसा देने की। आज के बाद मैं इन्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा माँ। हमारी शादी में सारा पैसा देवर जी ने खर्च किया था, पर क्यों? प्रमोद जी ने पैसा खर्च क्यों नहीं किया? तो क्या प्रमोद जी के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि अपनी शादी का खर्चा उठा सके? पता नहीं क्यों मुझे कुछ अटपटा सा लग रहा है। और माँ जी तो ये भी कह रही थी कि इस घर का सारा खर्चा देवर जी उठाते हैं, पर ये घर में एक भी पैसा क्यों नहीं देते? ये तो मुझे बता रहे थे कि ये अच्छा खासा कमाता है। अभी ये आएंगे तो इनसे ही पूछ लूंगी, पर क्या इनसे पूछना सही रहेगा? और तो और एक छोटे से गिफ्ट के लिए भी ये पैसे देवर जी से मांग रहे थे, तो क्या इनके पास एक छोटे से गिफ्ट के लिए भी पैसे नहीं है? लगता है कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ मैं। अक्सर ऐसे हो जाता है कि पैसे नहीं बचते हैं। कोई बात नहीं है, इन्हें पैसे मैं दे दूंगी। शादी से पहले मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी, उसी में से कुछ सेविंग रखी हुई है मैंने। हाँ वही वाले पैसे दे दूंगी इनको, और इनको समझा दूंगी कि किसी से भी पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। जानवी की पार्टी में हम जाएंगे ना तो रास्ते में से कोई छोटा मोटा सा गिफ्ट खरीद लेंगे। हाँ ऐसा ही कर लेंगे हम। आप आगे, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये कुछ पैसे हैं, ये आप रख लीजिए। अरे पैसे रख लीजिए ना, ऐसे सोच क्या रहे हैं? तेरी इतनी हिम्मत, तू अब मुझे पैसे देगी? अपने पैसे ना अपने पास रख, मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि मैं तुझसे पैसे लूं। अरे आप तो गुस्सा हो गए, मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का बिल्कुल नहीं था। तेरा इरादा मैं अच्छे से जानता हूँ, तेरे जैसी ही औरतें होती हैं जो अपने पति को नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ती हैं। लगता है घर की बातों को बड़ा कान लगा के सुनती है तू। अरे मैं अपने परिवार से बात कर रहा था, तो तुझे हमारी बातें सुनने की क्या जरूरत थी? ये क्या कर रहे हैं? मेरे बाल छोड़िए। पहले बोल, दोबारा ऐसा करेगी? अपने पति को पैसे देगी? तू दो कौड़ी की औरत अपने आप को समझती क्या है? आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मेरे बालों को छोड़िए, मेरे बालों में बहुत दर्द हो रहा है। आइंदा से अगर मेरे और मेरे घर वालों के बीच में आई ना तो टांग तोड़ के रख दूंगा तेरी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अनजाने में आपका दिल दुखा दिया। हाँ ठीक है, चल अब तैयार हो जा। चलना नहीं है क्या? तेरी दोस्त की पार्टी है ना। जी आप चलिए, मैं अभी आती हूँ तैयार होके। जल्दी तैयार हो जा, मुझे इंतजार करने की आदत नहीं है। मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसे इनको पैसे नहीं देने चाहिए थे। मैंने जाने अनजाने में इनका दिल दुखा दिया। जल्दी बताओ किधर जाना है? अरे आप अपना मोबाइल निकाल के चेक कीजिए ना, मैंने आपको लोकेशन सेंड तो की थी। लगता है तुमने मैसेज देखा नहीं। अब तुम मुझे एड्रेस बता रही हो तो बताओ, नहीं तो मैं लौट के घर चलूं। नहीं आप गुस्सा मत होइए, मैं अभी देख के बताती हूँ।
एड्रेस तो यहीं का है। अरे वो देखिए ना सामने, निर्मल भवन। कहाँ पे? मुझे नहीं दिखाई दे रहा। ओहो प्रमोद जी, आपके सामने ही तो निर्मल भवन लिखा हुआ है। अब आप उस साइड चलिए जहाँ एरो बना हुआ है। चलिए जल्दी जल्दी चलिए। अब मैं इसे कैसे बताऊं कि मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ। यहाँ पे तो 2-3 चीजें लिखी हुई हैं, इनमें से निर्मल भवन कौन सा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या हुआ प्रमोद जी, आप ऐसे क्यों खड़े हो गए? जल्दी चलिए ना, हम लेट हो जाएंगे। पर किस तरफ चलूं? वो देखिए ना, निर्मल भवन का एरो बना हुआ है, उस तरफ ही चलिए। अरे क्या हुआ, कुछ बताएंगे नहीं? तुम पीछे बैठो बाइक पे, हम घर चल रहे हैं। घर चल रहे हैं? पर क्यों? हम अपने एड्रेस पे तो गए इस समय। आखिर बात क्या है प्रमोद जी? बात यह है कि मैं अनपढ़ हूँ। सामने क्या लिखा हुआ है मुझे कुछ समझ नहीं आता है। ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना? ये मजाक नहीं है, ये सच है। अब तू कोई अनोखी तो है नहीं बहू कि जिसका पति अनपढ़ है। और वैसे भी तू कौन सी कहीं की प्राइम मिनिस्टर लगी हुई है? बस 4 किताबें क्या पढ़ी है, लगी मेरे बेटे को नीचे दिखाने। आज इसने मेरी इतनी बेइज्जती की है ना माँ कि क्या बताऊं। अच्छा, इसकी इतनी हिम्मत, इसने तेरी बेइज्जती की और तूने एक औरत के हाथों अपनी बेइज्जती सह ली। ए प्रमोद, डूब के मर जा चुल्लू भर पानी में। और तू 2 दिन की आई, मेरे बेटे को 4 बातें सुनाएगी तू? आप लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी इनसे शादी नहीं करती। हाँ तो अभी भी क्या बिगड़ा है? अपना बैग उठा और जा अपने मायके। हमें भी अपने घर के लिए ऐसी बहू नहीं चाहिए जो अपनी पढ़ाई का रौब अपने पति पे जमाती हो। अरे ज्यादा पढ़ लिख के भी क्या करना है? तूने भी कौन से तीर मार लिए बहुत ज्यादा पढ़ के? संभाल तो चौका चूल्हा ही रही है तू। और कुछ टाइम के बाद बच्चे हो जाएंगे तो बच्चों की पाटियां धोएगी तू। जब तू ही पढ़ लिख के कुछ नहीं कर पाई तो मेरे बेटे से क्यों उम्मीद कर रही है? इस घर में रहना है ना तो खामोशी से रहना पड़ेगा, नहीं तो अपना बैग उठा और जा अपने मायके। चल प्रमोद मेरे साथ। मैं तो अपने मायके भी नहीं जा सकती। अगर दादी माँ को पता चलेगा तो वो तो जीते जी मर जाएंगी। हे भगवान, ये कैसे धर्म संकट में डाल दिया है मुझे। मैंने तो आपसे कुछ ज्यादा नहीं मांगा था, बस एक पढ़ा लिखा पति मांगा था, और आपने मेरे साथ क्या किया भगवान? आप तो अब मेरी शादी की तैयारियां कीजिए माँ। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं? आपको पता है माँ, आपकी होने वाली बहू 70,000 रुपए महीने कमाती है। क्या कहा? 70,000 रुपए महीने? बस तो तू जल्दी से शादी कर डाल। मैं भी योगिता को बोलती हूँ शादी की तैयारियां करेगी। योगिता बहू, योगिता बहू, तुझे पता है मुकेश शादी कर रहा है? अरे वाह माँ जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब घर में बहुत काम हो जाएंगे, सारे काम तुझे ही संभालने हैं। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मैं सारे काम संभाल लूंगी। कांग्रेचुलेशन देवर जी। थैंक यू सो मच भाभी। अरे क्या बात है, सब बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अरे खुशी की तो बात ही है, हमारा मुकेश शादी कर रहा है। और तुझे पता है उसकी होने वाली पत्नी 70,000 रुपए महीने कमाती है। अरे वाह माँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं तो अपने लिए महंगी वाली ड्रेस खरीदूंगा। क्यों मुकेश, दिला देगा ना मुझे? शादी मुकेश की हो रही है, तेरी नहीं हो रही। मतलब तेरी शादी में भी मुकेश खर्चा करे और मुकेश की शादी में भी तू उससे महंगी ड्रेस लेगा। तुझ में थोड़ी बहुत शर्म लिहाज बची है या नहीं? तुझे तो अपनी भाई की शादी में उल्टा खर्चा करना चाहिए, और तू उससे ही खर्चा करवाने की बात कर रहा है। बड़ा आया महंगी ड्रेस लेने वाला है। और तू भी सुन ले मुकेश, कोई जरूरत नहीं है ऐसे महंगी ड्रेस दिलाने की। अरे माँ भूल जाइए, मैं कोई इन्हें ड्रेस नहीं दिलवाने वाला। खुद की औकात तो कुर्ता पजामा की नहीं है और मुझसे महंगी ड्रेस मांग रहे हैं। सही तो कहा मुकेश ने, क्या गलत कहा मुकेश ने। मैं भी ना खुशी खुशी में ऐसी बातें बोल जाता हूँ जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए। अब मेरे भाई की शादी है तो कपड़े तो मैं जरूर खरीदूंगा, पर महंगे वाले नहीं, सस्ते वाले ही पहन लूंगा। योगिता, योगिता, क्या बात है, सब मुझे ऐसे देख के चौंक क्यों गए? दादी माँ आप? आइए आइए दादी माँ बैठिए। और बताइए समदन जी, सब ठीक तो है? जी समदन जी सब ठीक है। योगिता जा अपनी दादी के लिए चाय फाय लेके आ। नहीं नहीं समदन जी, चाय तो मैं दिन में एक ही बार पीती हूँ। मैंने सुबह चाय पी ली थी, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। मैंने सोचा चलो योगिता से मिलती चलो। जरूर योगिता ने बुलाया होगा आपको। जी हाँ मम्मी जी, मैंने ही दादी को फोन करके कहा था कि मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। देख ले प्रदीप, मैं ना कहती थी कि तेरी बीवी ने बुलाया होगा। जी माँ, सब देख रहा हूँ मैं। योगिता, लगता है इनको मेरे आने की खुशी नहीं हुई। ये तेरी सास और तेरा पति ऐसे अचानक से अंदर क्यों चले गए? अरे वो दादी जी, देवर जी की शादी की तैयारियां चल रही हैं घर में। हो सकता है मम्मी को कोई काम याद आ गया हो, इसीलिए वो अंदर चली गई हैं। आप आइए बैठिए ना। हाँ चल थोड़ी देर बैठ लेती हूँ। ये ले, इस बैग में घेवर लेके आई हूँ। सावन चल रहा है ना, तो बेटी के यहाँ आते हैं तो खाली हाथ नहीं आते। मेरी गलती तो बताइए, आपने मुझे थप्पड़ मारा। मेरा बस चले ना तो तेरा गला दबा दूं मैं। पर मैंने ऐसा क्या कर दिया? जरूर तूने ही अपनी दादी को बुलाया होगा यहाँ मेरी शिकायत लगाने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि मैं अनपढ़ हूँ। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ये सब बताने के लिए उन्हें यहाँ नहीं बुलाया।
मैंने तो उनको यूं ही फोन पे बोल दिया था कि मुझे उनकी याद आ रही है। अब वो सचमुच चली आई। और हमारे यहाँ रिवाज है ना सावन में घेवर देने का, वो बस वही देने आई थी। मुझे पता है तू सब झूठ बोल रही है। मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? क्या सचमुच योगिता सच बोल रही है? अगर ये सच बोल रही है तो मुझसे कितनी बड़ी गलती होगी। मैंने बिना जाने बुझे योगिता पे हाथ उठा दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे पता है आप भी अंदर से बहुत परेशान रहते हैं, पर आपकी परेशानी का कारण मैं तो नहीं हूँ ना। आप सारी गुस्सा और चिड़चिड़ाहट मुझ पे क्यों निकालते हैं? सुबह सबने हलवा खा लिया था, प्रदीप जी ने नहीं खाया था। ये उन्हीं के हिस्से का है, चलो रख देती हूँ, अब आएंगे तो खा लेंगे। अरे भाभी खाना बन गया हो तो दे देना, मुझे कहीं निकलना है अभी। जी बस देवर जी, अभी दे रही हूँ 2 मिनट, आप 2 मिनट वेट कर लीजिए। कहाँ जा रहा है मुकेश? लगता है मेरी होने वाली बहू से मिलने जा रहा है। आपने बिल्कुल ठीक समझा माँ, वहीं जा रहा हूँ। पूर्वी का मन था कि मैं उसे शादी का लहंगा खरीदवा दूँ, वही खरीदवाने जा रहा था माँ। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। योगिता खाना मेरे लिए भी लगा देना, मुझे बहुत भूख लग रही है। भाभी थोड़ा जल्दी कर दीजिए। अच्छा योगिता सुबह हलवा बनाया था ना, वो मुझे दे देना, मैंने तो खाया ही नहीं था सुबह। जी हाँ, वो आपके हिस्से का हलवा मैंने साइड में रख दिया है। क्या सुबह वाला हलवा भी बचा है? भाभी वो प्लीज मुझे दे देना, मुझे तो बहुत ही टेस्टी लगा था हलवा। पर वो हलवा तो आपके भैया के हिस्से का है ना। अरे भाभी आप भैया के लिए दूसरा बना दीजिए ना। वैसे भी भैया कहाँ जाने वाले हैं, भैया के पास कोई काम धाम तो है नहीं, घर पे ही रहेंगे पूरे दिन। और आपको पता है मेरे पास तो 3600 काम होते हैं। हाँ हाँ मुकेश, तो चिंता मत कर, हलवा तेरे को ही मिलेगा। हाँ योगिता तुम मेरे लिए बस खाना लगा दो, हलवा मुकेश को दे देना। मैं अभी थोड़ी देर के बाद आपके लिए हलवा बना दूंगी, कोई जरूरत नहीं है हलवा बनाने की। पर क्यों माँ जी, मैं इनके लिए दोबारा हलवा क्यों नहीं बना सकती? अब हलवे में देसी घी डलता है, इतने सारे मेवे डलते हैं, ये सब फ्री में तो आ नहीं रहे। वैसे भी इतना घी और ड्राई फ्रूट खिलाने का प्रमोद को कोई मतलब नहीं है। ये रहेगा तो अनपढ़ का अनपढ़ ही, इसकी कौन सी अच्छी नौकरी लगने वाली है? माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए हलवा बनाने का, तुम मेरे को सिंपल खाना ही दे दो। अच्छा माँ, जब बात निकल के आई है तो मैं आप सबके सामने अपनी बात रखना चाहता हूँ। हाँ बोल मुकेश, क्या कहना चाहता है? माँ अब भैया और भाभी का खर्चा मैं नहीं उठाऊंगा। वैसे भी अब 2-4 दिन में मेरा भी परिवार हो जाएगा, पूर्वी इस घर में आ जाएगी, तो अच्छा होगा माँ आप घर का बंटवारा कर दीजिए। तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, यही मैं सोच रही थी। ऊपर का हिस्सा प्रमोद का हो गया और ये वाला सारा हिस्सा तेरा हो गया। पर माँ बंटवारा करने की क्या जरूरत है, हम सब लोग रह तो रहे हैं एक साथ। मुझे पता है माँ के बंटवारे से आप क्यों डर गए, मैं कुछ समझा नहीं मुकेश। वाह भैया, बड़ा अच्छा ढोंग कर लेते हैं आप मेरे साथ इसलिए रहना चाहते हैं ताकि मैं जिंदगी भर आपका बोझ उठाता रहूं। पर आई एम सॉरी भैया, आज के बाद मैं आपका और भाभी का खर्चा नहीं उठाऊंगा। बेहतर होगा आप कोई नौकरी ढूंढ लीजिए अपने लिए। क्यों माँ, मैंने ठीक कहा ना? हाँ हाँ, इसमें गलत क्या है, बिल्कुल ठीक कहा तूने। और मुझे लगता है भैया चपरासी की नौकरी तो आपको आसानी से मिल ही जाएगी। अब चपरासी की नौकरी भी कोई बुरी नौकरी तो नहीं है, 5-10 हजार रुपये तो आप कमा ही लेंगे। अब आप 5-10 हजार रुपये में ही अपना गुजारा करना सीखिए और मेरा पीछा छोड़िए। तुमने अपनी भाभी को चाय लाने के लिए बोल दिया? भाभी बस चाय लाती होंगी। देवर जी, ये मैं चाय ले आई हूँ, यहाँ रख दीजिए भाभी। पूर्वी, मैं ये कह रही थी कल मैं इंटरव्यू देने जाऊंगी, इसलिए कल का नाश्ता तुम्हें बनाना पड़ेगा। ये भाभी क्या बोल के गई अभी अभी? मतलब कल ये इंटरव्यू देने जाएंगी तो सुबह का काम मुझे करना पड़ेगा? हाँ हाँ, भाभी को नौकरी करनी है तो इंटरव्यू देने तो जाना ही है ना। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम भाभी को नौकरी की छूट देके कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। अरे अभी तो ये हमारे सामने भीगी बिल्ली बन के रहती हैं, हमारा कहा हुआ सारा काम करती हैं। अगर ये पैसे कमाने लगी ना तो इनके पंख निकल आएंगे, हमारा कोई काम नहीं करेंगी फिर ये। हाँ क्या तो तुम ठीक रही हो, तो तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। अरे तुम कुछ मत करो, मम्मी जी को बोलो, मम्मी जी करेंगी जो कुछ करेंगी। अपनी माँ को कैसे ना कैसे करके समझाओ कि भाभी नौकरी करने ना जाए। अब माई है जो उन्हें समझा सकती हैं। ठीक है, तो माँ से मैं अभी जाके बात करता हूँ। लगे हाथों माँ से प्रॉपर्टी के कागजों पे भी साइन करा लेना। पर माँ ने तो बंटवारा कर दिया है ना, ऊपर वाला हिस्सा भैया को दे दिया और नीचे वाला मुझे। तुम भी ना रहोगे मूर्ख के मूर्ख। माँ जी ने जो बंटवारा किया इसे लिखित में लो, उनके बोलने का क्या फायदा, कल को मुकर गई तो। आज जो वो कह रही है, कल को अगर उनका मन बदल गया तो, कल को वो अपनी ही कही हुई बातों से मुकर गई तो। इससे अच्छा है हमसे पहले ही लिखित में ले लो, फिर अपने हिस्से के हम लीगली मालिक होंगे। और अपने भाई से भी साइन करा लेना। चलो ठीक है, इस काम को आज ही निपटा देता हूँ। जल्दी जल्दी चलती हूँ, पर इंटरव्यू के लिए लेट ना हो जाऊँ। बस हे भगवान, आज ये नौकरी मुझे मिल जाए। ये इतनी हड़बड़ी में कहाँ भागी जा रही है बहू? तो माँ, इंटरव्यू देने जा रही हूँ। घर का काम खत्म हो गया, नाश्ता वगैरह बन गया। माँ जी नाश्ता पूर्वी बना लेगी, मैंने उसको बोल दिया था। वो क्या है ना माँ जी, मुझे इंटरव्यू के लिए जल्दी जाना है। अगर मैं नाश्ता बनाने लगती ना तो मेरा इंटरव्यू निकल जाता। ये सब मुझे नहीं पता, मुझे मेरे घर का काम पूरा चाहिए। माँ जी प्लीज मुझे जाने दीजिए, आज का काम पूर्वी कर लेगी। अगर मैं कमाऊंगी नहीं तो मेरा गुजारा कैसे चलेगा माँ जी?
इन दिनों वैसे भी पैसे की बहुत किल्लत है माँ जी मेरे पास। ये नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी है। तूने प्रमोद से पूछ लिया कि तू इंटरव्यू देने जा रही है? नहीं माँ जी, उनसे नहीं पूछा। तो बिना पति की रजामंदी के तू नौकरी करने कैसे जा रही है? और मान लो तेरी नौकरी लग जाती है तो घर के काम कौन करेगा फिर? अगर तुझे ये लगता हो कि घर के काम मैं कर लूंगी तो ये मत सोचना कि मैं कर लूंगी। मैं नहीं कर सकती अब घर के काम। तब की तब देखेंगे माँ जी, पहले ये नौकरी तो मिले मुझे। तू ऐसे नहीं मानेगी। मैं अभी प्रमोद को बुलाती हूँ। प्रमोद, प्रमोद। जी कहिए माँ। तेरी बीवी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रही है। ये नौकरी करने नहीं, तेरे मुंह पे तमाचा मारने जा रही है। ये दुनिया को दिखाना चाहती है कि तू कितना नालायक है और ये कितनी लायक। हाँ माँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर आप बेफिक्र हो जाइए। मेरी बिना मर्जी के ये घर से कदम भी नहीं निकालेगी। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? वही कह रहा हूँ जो तू सुन रही है। चल अभी के अभी अंदर जा। प्रमोद जी, मेरी बात तो सुनिए। अगर हम नौकरी नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? आप भी जानते हैं ना ये नौकरी मेरे लिए कितनी जरूरी है। मुझे पता है तू नौकरी करने क्यों जाना चाहती है बाहर। तेरे जैसी औरतों को ना मैं अच्छे से जानता हूँ। क्या अच्छे से जानते हैं? अब तू इतनी पागल तो नहीं दिखती कि तुझे मेरी बात ही ना समझ आई हो। तू नौकरी करने नहीं, अय्याशी करने बाहर जाना चाहती है। छी, इतनी गंदी सोच। अब तो मैं ये इंटरव्यू देने जरूर जाऊंगी। मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। देख लिया, तेरी बीवी तेरे हाथों से निकल गई। तू तो अपनी बीवी को भी नहीं संभाल पाया। तो देख लेना प्रमोद, अगर बहू की नौकरी लगी ना तो हमेशा उसका नौकर बन के रहना। ये आएगी तो घर लौट के ही ना, फिर देखता हूँ। माँ जी ने तो इन पेपर्स पे साइन कर दिए। अब कैसे भी करके ना अपने भाई का अंगूठा और लगवा लो इस पे। बस उसके बाद इस घर के मालिक हम होंगे। पर अपने ही परिवार वालों से इतना बड़ा धोखा, क्या ये सब ठीक होगा? और अगर कहीं भैया को पता चल गया तो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जो ऐसी बातें कर रहे हो। जाओ अब अपने भैया को बुला के लाओ। वैसे भी तुम्हारा भाई तो अनपढ़ है, वो पढ़ थोड़ी सकता है कि इन पेपरों में क्या लिखा है। और भाभी भी अभी घर नहीं है, इससे अच्छा मौका और हमें नहीं मिल सकता। जल्दी जाओ अपने भाई को बुला के लाओ। भाभी के आने से पहले ही हमें ये काम कराना होगा। चलो ठीक है, मैं भैया को बुला के लाता हूँ। अरे क्या हो गया मुकेश, क्यों इतनी जल्दी में मुझे बुला के लाया है? मुझे तूने खाना भी नहीं खाने दिया। माफी चाहता हूँ भैया, खाना खाने के बीच में मैं आपको उठा के लाया इस तरीके से। वो क्या है ना, ये बंटवारे के पेपर है जो माँ ने उस दिन बनाए थे और आज ही ये कोर्ट में सबमिट करने हैं। बस आपका अंगूठा का निशान चाहिए इन पे, बस इतनी सी बात है। बता कहाँ अंगूठा लगाना है? जी भैया, इन पेपरों पे लगाने हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? पेपरों पे अंगूठा लगाने से पहले पेपर पढ़ तो लीजिए। अच्छा, तो तू मेरी हंसी उड़ा रही है, सबके सामने जताना चाह रही है कि मैं अनपढ़ हूँ। तू जानती नहीं है कि मैं कुछ पढ़ नहीं सकता। उसके बाद भी बोल रही है कि मैं अंगूठा लगाने से पहले एक बार पेपर पढ़ लेता। ये आप मुझे फिर गलत समझ रहे हैं। कम से कम आप मेरा इंतजार तो कर सकते थे ना। अब भगवान जाने इन पेपरों में क्या लिखा है और बिना देखे बिना पढ़े आपने इन पे अंगूठा का निशान लगा दिया। हाँ तो क्या हो गया, मेरा भाई मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेगा। तू जा यहाँ से और अपना काम कर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, हम पे विश्वास करने के लिए। अब अपने परिवार पे विश्वास नहीं करूंगा तो किस पे विश्वास करूंगा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद।